दोस्तों मैं फिर से आ गया हूं आप लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस की जानकारी देने के साथ साथ कानून की जानकारी बनाने के लिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो है ना हथियार से नहीं, वीडियो को देखो, आपको हथियार से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जो है कलम से ही हरा सकते हो। यानी कि कहा जाता है ना कि 100 हथियार के बराबर एक कलम होता है। यानी कि आपको जो है ना हम कलम से लड़ने सिखाएंगे, आपने कि किसी को व्यक्ति को जो है कानून से कैसे मारा जाए, यानी कानून के द्वारा उसको कैसे भीतर किया जाए। यानी एक बार मारोगे ना हथियार से तो भैया मार दोगे, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तुम कानून से मारोगे वो जिंदगी भर पछताएगा, ऐसा मारो कानून की तरह। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे कानून को लाए आपके बीच में जो समाज के लिए ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई भी हो, जो भी कोई भी कर्मचारी जो आपके साथ भांजता है ना, कानून जो बतियाता है आपके साथ, मैं चाहता हूँ इस चैनल में जो हम वीडियो बताएंगे, जो आपको कानून बताएंगे, इस चैनल में जो आपको वीडियो मिलेगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा। पूरा कानून, ऐसा कानून मिलेगा जो आपको बुद्धि सिखाता है, जो आपको कानून का पाठ पढ़ाता है, तुम उसको पढ़ा दो। तुम हमको कानून पढ़ाएगा? अरे हम खानदान वैसे ही खानदान से पैदा हुए जिसने इस देश का कानून लिखा, यानी तुमको एक ऐसा हम कानून सिखा देंगे। तो दोस्तों जरा सा वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगा ना तो मेरा वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, है ना, और दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा भी बढ़िया लगेगा ना तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में जो है ना किसी के ऊपर जो है ना कभी कभी ऐसा सुनने को आता है कि जो है ना चंद्रशेखर आजाद रघुवंश, देखो एग्जांपल के लिए, उसको मनमानी तरीके से पुलिस उठा के ले जाता है, उसको बताता भी नहीं, अरेस्ट वारंट दिखाता है और उठा के ले जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना कुछ भी मतलब वो अपना मौलिक अधिकार के बारे में बोलते रहेगा, पूरा संविधान के अधिकार के बारे में बोलते रहेगा, उसको कोई सुनवाई नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। आपको भी साथ भी ऐसा हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर जो है ना कोई मौलिक अधिकार वहां काम नहीं करेगा, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 1980 में बना। इसके बाद हम सीखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट चर्चा में क्यों रहता है, इसके बाद विवादित मामला क्या है, इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये चीज के बारे में हम लोग पूरा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एनएसए, ये है क्या? एनएसए एक प्रकार निवारक निरोधक कानून है। निवारक निरोधक कानून का मतलब क्या है, पहले इसे समझ लो। निवारक निरोधक होता क्या है? तो निवारक निरोधक किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में अपराध किए जाने की शंका के आधार पर उसे हिरासत में ले लेना क्या कहलाता है? निवारक निरोधक कहलाता है। यानी इस एक्ट को बनाने का कारण यह है कि सरकार को लगता है किसी व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई बड़ा अपराध हो सकता है, तो वैसे स्थिति में सरकार को अगर शंका लगता है कि वह व्यक्ति के द्वारा जो है ना पूरा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में जो है ना क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, दिक्कत हो सकता है, समस्या हो सकता है, अगर शंका अगर सरकार को लग गया, ये शक्ति जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस नियम के तहत शक्ति देता है कि अगर राज्य सरकार को लगा कि देश में खतरा भाई इस व्यक्ति की वजह से, तो उस व्यक्ति को शंका के आधार पर डायरेक्ट जो है ना बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। एक चीज समझ गया? राज्य सरकार को भी ऐसी यदि लगेगा किसी व्यक्ति के द्वारा शंका है कि मान लीजिए बाबू कि एक जो है ना बड़का पुले उड़ाने वाला है और उसके ऊपर शंका का सरकार को लग गया, तो एनएसए एक्ट के द्वारा जो है एकदम जाके जो है उसको डायरेक्ट शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर गया। वहां कोई मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डायरेक्ट मौलिक अधिकार एकदम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। यानी किसी से इजाजत, कोई अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको गिरफ्तार कर लेगा और पूछेगा भी नहीं। देखो सीआरपीसी का सेक्शन जो कहता है कि गिरफ्तारी के समय पूछने का अधिकार देता है क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन एनएसए एक्ट जहां लग जाएगा ना भैया वहां पूछने का भी अधिकार नहीं है कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक प्रकार का निवारक निरोधक कानून है। निवारक निरोधक क्या होता है? निवारक निरोधक एक ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा यदि लगता है शंका कि यह व्यक्ति द्वारा राष्ट्र सुरक्षा में जो है कुछ अपराध हो सकता है, कुछ अपराध कर सकता है, वैसे स्थिति में सरकार चाहे तो उस व्यक्ति को शंका के आधार पर डायरेक्ट अपनी हिरासत में लग सकता है, डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकता है। यही है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाने का कारण, ठीक है। एक चीज हो गया, इसके बारे में और चीज हम जान लेते हैं, ठीक है। एनएसए जो होता है एक केंद्र एवं राज्य सरकार को निम्न आधार पर किसी व्यक्ति के हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यानी कि नेशनल या तो राज्य सरकार, नेशनल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अधिकार देता है निम्न तरीके से, निम्न आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किस किस आधार पर गिरफ्तार कर सकता है वो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने के लगता है किसी व्यक्ति द्वारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाना,
कुछ वस्तुएं जो है, मान लो कोई ट्रेन वगैरह, भैया एक देश से दूसरा देश जा रहा है, चाहे एक स्टेट से दूसरा देश स्टेट जा रहा है, सवारी लोग जा रहा है, अब वहां क्या करेगा ना, कोई धमकी दे देगा, है ना, कि जो है हम ये पुले उड़ा देंगे, ये रास्ते उड़ा देंगे भैया, है ना, तो सरकार को अगर शंका ऐसा लग जाता है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बिना अरेस्ट वारंट को, बिना अरेस्ट वारंट का गिरफ्तार कर सकता है, बिना कुछ मतलब इजाजत दिए और बिना कुछ मतलब जानकारी दिए हुए, और ना ही उसको कुछ पूछने का अधिकार देता है उस व्यक्ति को, कोई मतलब आप फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाता है। ठीक है, तो यह है इसके बारे में। इसके कुछ और कहा गया है, कुछ क्या कहा गया, लिखा गया है सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करना। कुछ जो सार्वजनिक जगह है, जो सरकारी जगह है, जो सार्वजनिक जगह है, उस जगह पे जाके जो है ना किसी व्यक्ति के द्वारा बोलेगा कि भैया वहां पे जो प्रोग्राम जो मीटिंग होने वाला है, जो सरकार उस वहां पे मीटिंग में हम उड़ा देंगे। ठीक है, अगर सरकार को ऐसा शंका लग जाता है ना भैया, तो सरकार जो है उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, अगर शंका लग जाता है तो उस आधार पर। ठीक है, यानी सार्वजनिक स्थान पर बाधित करना क्या कर सकता है, सार्वजनिक स्थान पर बाधित करने पर सरकार को अगर शंका लगता है तो तुरंत जो है उसके ऊपर गिरफ्तार कर सकता है, यानी गिरफ्तारी हो जाएगा उस व्यक्ति को। ठीक है, या तो नेशनल गवर्नमेंट भी कर सकता है या तो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को शक्ति देता है। ठीक, अब एनएसए के तहत बाबू कुछ जो है इसका जो सजा है उस सजा को पहले सीख लो। ठीक है, एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को जो है 12 महीने में हिरासत में रखा जा सकता है। एनएसए एक्ट के द्वारा जो है ना उस व्यक्ति को 12 महीने तक जो है उसको रखा जा सकता है अपनी हिरासत में, बिना कुछ बताए। ठीक है, क्यों तुमको रखें, बिना कुछ उसको पूछे आने के वो रख सकता है पूरा 12 महीने तक। अगर कुछ और उसको सबूत मिलता है तो उसको 12 महीने से ज़्यादा भी उसको रख सकता है। इसके साथ साथ इसका विवादित मामला क्यों होता है, विवादित मामला बड़ा ज़्यादा ही फंस जाता है टॉपिक। विवादित मामला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीआरपीसी की सेक्शन 50 के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय यह अधिकार देता है कारण पूछने का कि मुझे आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। लेकिन एनएसए एक्ट के द्वारा ये चीज़ को खत्म कर दिया गया कि भैया एनएसए एक्ट के द्वारा अगर हम तुमको गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो आपको हम बिल्कुल आपको ये पूछने की इजाजत व्यक्ति जो है ना पूछ नहीं सकता। जिसको गिरफ्तार करने, मान लो आपको गिरफ्तार करने गए हैं ना, तो आप पूछ भी नहीं सकते, आपको पूछने का टाइम नहीं देगा, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार करके ले आएगा। ठीक है, आने की यहाँ पर अधिकार छीन लेता है, जनता का अधिकार छीन लेता है एनएसए एक्ट में। आने की जो सीआरपीसी सेक्शन 50 जो अधिकार देता था यानी गिरफ्तारी के समय कारण पूछने का, वो कारण भी पूछने का आपको अधिकार एनएसए एक्ट के द्वारा छीन लिया जाता है। ऐसे के तहत जो है व्यक्ति को जो है 5 दिन तक बिना कारण बताए अपना जो हिरासत में रख सकता है। ठीक है, इसके साथ से इसका और भी अवधि बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज को थोड़ा सा सीख ले। संविधान के अनुच्छेद में जो है 22 के अनुसार गिरफ्तारी व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार देता है। ठीक है, और संविधान का जो अनुच्छेद है ना 22 उसमें अधिकार देता है कि गिरफ्तारी के समय जो उस व्यक्ति को अधिकार रहता है कि अपना वकील से मिले। लेकिन यह एनएसए के तहत यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार को छीन लिया जाता है, आपने कोई वकील साहब को मिलने का जरूरत नहीं भाई। ठीक है, अगला सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 के अनुसार गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन एनएसए एक्ट के द्वारा यह ऐसा नहीं है, आपको कोई कोर्ट में पेश नहीं करेगा। समझ गए एनएसए एक्ट क्या होता है। इसके साथ साथ अभी हम जो है कुछ और भी जानकारी आपको देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए बहुत नेता लोग को क्या करता है, डायरेक्ट जो है पुलिस जाता है गिरफ्तार कर लेता है, आने कोई अरेस्ट वारंट नहीं दिखाता, उठा कर डायरेक्ट ले आता है कस्टडी में, और वहाँ डायरेक्ट जो है उसको 2 से 4 दिन 5 दिन तक उसको वहाँ रखता है। तो वहाँ पे रखता है तो पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर जो एनएसए एक्ट लगाता है। क्या लगाता है? एनएसए एक्ट, इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ता नहीं। ठीक है, तो आप लोग आई होप इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी एक्ट और संविधान के अनुच्छेद जानते होंगे, लेकिन एनएसए एक्ट क्या कहता है वो भी ज़्यादा जरूरी था। अगर ज़रा सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को भी थोड़ा बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में